वो राजद जो कभी जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती थी, आज वही अमीरों और पूंजीपतियों की पार्टी बन के रह गई है। क्योंकि राजद अब वो वाला राजद नहीं रहा जहां इज्जत दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की होती थी। अब पूछा सिर्फ उन्हीं लोगों को जाता है जिनके पास करोड़ों रुपया हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप ना तो एमएलसी बन पाएंगे और ना ही एमएलए। क्या है पूरी खबर और किस तरीके से राजद अब अपने पुराने जमीनी कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रही है। जब हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, पूरी बात समझाएंगे, तो आप भी जान पाएंगे कि राजद कैसे दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को छोड़ पूंजीपतियों के पीछे भाग रही है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक समय था जब लालू यादव कहा करते थे कि राजनीति सिर्फ बड़े घरानों की जागीर नहीं है, इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे चेहरों को विधान परिषद और संसद तक पहुंचाया जिनके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। कोई धोबी समाज से आता था तो कोई कहार समाज से, कोई मुसहर समाज से आता था तो कोई नोनिया समाज से, तो कोई रोज पत्थर तोड़कर अपना घर चलाता था। यही वजह थी कि राजद को गरीबों, पिछड़ों और जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती थी। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस साल राज्यसभा और विधान परिषद के टिकटों को लेकर पार्टी के भीतर ही सवाल उठने लगे हैं। आरोप ये लग रहा है कि अब पार्टी में संघर्ष नहीं बल्कि संपत्ति देखी जाती है। जो जितना ज्यादा संसाधन वाला है उसकी दावेदारी उतनी ही मजबूत हो जाती है। वही वर्षों तक गांव गांव में पार्टी का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता सिर्फ पोस्टर लगाने और भीड़ जुटाने तक सीमित हो गए हैं। यही वजह है कि पार्टी के भीतर भी जो है वो आवाजें इसको लेकर उठनी शुरू हो गई है, जिसको लेकर खुद रोहिणी आचार्य ने भी सार्वजनिक रूप से इस पर सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ नेता शिवचंद राम अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। उनका इस्तीफा भले ही स्वीकार नहीं किया गया हो, लेकिन उनका बयान, उनकी बातें, उनकी भावनाएं राजद पर सीधा सवाल खड़े कर रही है कि क्या राजद अपनी मूल विचारधारा से दूर जा रही है? क्या सामाजिक न्याय की राजनीति अब आर्थिक ताकत के सामने कमजोर पड़ रही है? क्या पार्टी में अब वही लोग आगे बढ़ेंगे जिनके पास करोड़ों रुपया और मजबूत आर्थिक नेटवर्क है? और सबसे अहम सवाल कि क्या लालू यादव की छवि वाली समावेशी राजनीति अब सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित रह गई है? क्योंकि अगर पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता ये महसूस करने लगे कि मेहनत से ज्यादा पैसा मायने रखता है तो उसका मनोबल टूटेगा। फिर वही सोचता है कि 20 सालों तक हमने राजद का झंडा उठाया, उनके लिए लाठियां खाई, आंदोलन किए, हर चुनाव में पसीना बहाया, इन सब का क्या फायदा? क्या मिला इसके बदले? राजनीति में बदलाव स्वाभाविक है, लेकिन जब बदलाव की दिशा संगठन के सबसे मजबूत स्तंभ यानी कि कार्यकर्ताओं को ही कमजोर लगने लगे, तब सवाल उठना लाजमी है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि राज्यसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया था उसके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, कई बड़े संस्थानों के वो मालिक थे। और अब जब एमएलसी का चुनाव होने जा रहा है तो ऐसे में राजद से ये उम्मीद नहीं थी कि वो दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर देंगे, अपने वफादार कार्यकर्ताओं को छोड़ ऐसे व्यक्ति को मौका देंगे जिनके पास पैसा है। आपको बता दें कि इस बार मौका मिला है राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह को। कारण राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह के पास करोड़ों की संपत्ति है, जो ये बता रहा है कि राजद अब जो है वो पुरानी वाली राजद नहीं रही है। यहाँ पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि उनका काम क्या होता है? पार्टी का झंडा लेकर घूमना, इसके साथ ही साथ पार्टी के लिए जो लोग हैं वो जुटाना।
यही सब कामों के लिए अब जो वफादार कार्यकर्ता राजद के हैं वही रह गए हैं। लालू यादव ने एक टाइम में खुद को साबित ये किया था कि हम पिछड़े, गरीब, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सामाजिक न्याय का नारा इन्होंने बुलंद किया, लेकिन जब बारी आई तेजस्वी यादव की कि साहब अब चलाइए, राजद को मजबूत करिए, लेकिन ये राजद को मजबूत करने के बजाय पैसा मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को मौका दे रहे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। तो ऐसे में इस पर सवाल उठना लाजमी है कि तेजस्वी यादव आखिर वफादार कार्यकर्ता जो उनकी पार्टी का झंडा धो रहे हैं उन्हें क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। और इस बात को जो है वो अगर किसी भी राजद के कार्यकर्ता ने अपने दिल पर रख लिया कि तेजस्वी यादव बस उनको सिर्फ झंडा ढोने के लिए रखे हैं, तो शायद इसके बाद जो है वो तेजस्वी यादव का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। बाकी क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या वाकई राजद में अब जमीनी कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिल पा रही है, ये सारी बातें तो वक्त बता ही देंगी। बाकी आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।